4 दिन के अंदर ही रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था और अब वो सच होता हुआ दिख रहा है। और हमने भी एक सवाल उठाया था कि पहलगांव में जो भी हुआ है इसके पीछे लोकल का सपोर्ट जरूर है, और वही हुआ। 2 आतंकवादी जो कि आसिफ शेख और आदिल हुसैन अनंतनाग का रहने वाला है, इन दोनों के घरों को एक के ऊपर बुलडोजर और दूसरा जो घर आदिल शेख का, उसमें विस्फोटक सामान मिला और उसी विस्फोटक सामान से उसी के घर को तबाह कर दिया गया। यानी सबसे पहले, हालांकि ये पकड़ा नहीं गया, अभी ये भाग चुका है, पाकिस्तान भाग चुका है शायद, लेकिन जहां भी छुपा होगा बचना मुश्किल है। और ये अभी शुरुआत है। हमने कहा था कि जरूर कोई इसमें लोकल है जो सपोर्ट कर रहा है, और वही हुआ। ये 2 गद्दार पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा था, और टीआरएफ जो आतंकी ने, जिस संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है, और खुद जिम्मेवारी भी ली है, और पाकिस्तान के कई नेता ने, कई आर्मी चीफ ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, ये हमने किया है और आगे और भी होगा। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान को यह चाहिए था कि इसकी निंदा करे कि नहीं, ये इसमें इंसानियत शर्मसार हुआ है। निहत्थों पे गोली कौन चलाता है? धर्म पूछकर, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, तो गोली मार दिया गया। ऐसा बुद्धिजील को क्या कहा जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, अटारी बॉर्डर पे लंबी लंबी लाइन लगी है। जानते हैं क्यों? 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में रहता है। सबको उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां से बाहर निकाल फेंका। और इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी जो भारत में इलाज के लिए आया था, उन सबको हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि आप यहां से चले जाओ, हम आपका इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माहौल खराब करके रखा है तुम लोगों ने। तो जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर आकर इलाज कराने के लिए या फिर घूमने, रिश्तेदारों से मिलने जो आया था, सब अपना वापस जा रहा है। और ये तो शुरुआत है। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक कहावत आपने सुना होगा कि कितना भी कोशिश कर लो, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है। शायद कुत्ते का दुम तो सीधा हो भी जाए, लेकिन साले ये पाकिस्तानी कभी सुधरने वाले नहीं है। घर में खाने के आटा नहीं है और लड़ने चला है अपने बाप से, तो औकात तो पता चलेगी चलेगी। और ये तो शुरुआत है। भारतीय फौज का जो प्लान है, बताएंगे नहीं, लेकिन आपको जब वक्त आएगा दिखाएंगे, और इसके बाद बताएंगे। ये जो प्लान है, अभी से पाकिस्तानियों के गुर्दे फेल होने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद साले गिद्दड़ भभकी दे रहा है, परमाणु बम का धमकी। गलती से भी परमाणु बम की बात मत करना, नहीं तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये आज का भारत है, और आज का भारत जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब, गर्दन तोड़ जवाब। और रुझान देखने को जो मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। पानी रोक दिया जाएगा, सारे ट्रेड बंद, बॉर्डर पे जो कुछ भी आवागमन होता था सब कुछ बंद, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं। पहले तुम आतंकियों को रोको, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी बदला लेना है। जिस तरह से निहत्थों के ऊपर गोली चलाया गया, धर्म पूछकर, पूरे देश का ये क्रोध है, और पूरे देश का 140 करोड़ देशवासियों का ये डिमांड है कि हमें एक के बदले 1,000 सिर चाहिए। जिस तरह से उन लोगों ने बर्बरता की है, ये बख्शने लायक नहीं है और बख्शा भी नहीं जाएगा। तो अभी से रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जो सपोर्ट करने वाला था उसके घरों को उड़ा दिया गया, और ये मैसेज दिया गया कि अगर इंडिया में रहना है, भारत में रहना है,
तो भारत के कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा। और कुछ गद्दार कश्मीर में जो मुसलमान है उनको ये मैसेज है कि गद्दारी करोगे अंजाम यही होगा, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। और इतना ही नहीं, अब उन लोगों की तलाश है आसिफ और आदिल के साथ और जो इनके गुर्गे थे उन सब की तलाश है। जहां मिले, जिस हाल में मिले, साफ कर देना है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।